हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माई फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 चैप्टर 16 अ बिजी मंथ, यह ईवीएस लुकिंग अराउंड 4th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगा और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो चलिए आते हैं पहले चैप्टर पर। ये है चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। देखिए, ये एक लेटर है। लेटर में एक स्टोरी लिखा गया है, उसको ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बाल मंदिर स्कूल का है, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। ये भावनगर पड़ता है गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में भावनगर पड़ता है, बाल मंदिर स्कूल है और 13 अप्रैल 1936 की ये लेटर है। इसमें एक स्टोरी लिखा गया है, बच्चों के लिए स्टोरी लिखा गया हो। ओ गिज्जू भाई ने, ये स्टोरी किसने लिखा है? गिज्जू भाई ने लिखा है। डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों। तो इसने क्या लिखा है गिज्जू भाई बच्चों के लिए? कुछ बर्ड्स के बारे में लिखा है इन्होंने, जो कुछ बर्ड्स होती है ना, चिड़िया पक्षी, उन लोग के बारे में ही लिखा है। अलग अलग प्रकार की चिड़िया देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में ही लिखा है उन्होंने। तो इस स्टोरी में वही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजे हैं। देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई। आकाश में कोई बादल नहीं है। आकाश में कोई बादल नहीं है। द सन इज ब्यूरिंग हॉट। और पूरा जो सूर्य है वो पूरा बर्निंग हॉट, यानी पूरा वो तप रहा है, सूरज तप रहा है। द स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट्स। देखिए, स्पैरो, गौरैया, जो गौरैया बर्ड होती है ना, गौरैया, एंड डव कबूतर, एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इज पेयर एज दे आर प्रिपेयर टू मेक योर देयर नेस्ट। तो ये गौरैया, कबूतर और सनबर्ड, ये सब अपने घोंसले बनाने की प्रिपेयर यानी तैयारी कर रहे हैं, करते हुए एक साथ सब लोग तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये लोग एक साथ अपना तैयारी कर रहे हैं, घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग अपना। सम ऑफ बर्ड हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ चिड़ियाँ हैं वो अपना घोंसला बना लिया है, और कुछ लोगों ने अपना घोंसला उन लोग का तैयार हो चुका है। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच। और कुछ घोंसलों में अंडे फूट चुके हैं। कुछ जो घोंसला है उसमें अंडे थे वो फूट चुके हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ द इंसेक्ट एंड देयर थिंग्स। और जो पेरेंट्स, जो पक्षी के पेरेंट्स हैं, माता पिता पक्षी, वो जो माता पिता पक्षी हैं, वो बच्चों को अलग अलग प्रकार के कीड़े, इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ें खिलाने के लिए व्यस्त हैं। वो लोग अपने बच्चे को फीडिंग के लिए वो कीड़े मकोड़े और अन्य अलग अलग चीज़ अपने बच्चों को खिलाने में व्यस्त हैं, जो बर्ड्स के पेरेंट्स हैं, माता पिता। इन आवर कॉर्टयार्ड आल्सो, हमारे आंगन में, ठीक है, हमारे आंगन में, देयर इज ए बेबी डव, हमारे आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैज्ड ए। जो हमारे आंगन में एक कबूतर का बच्चा है, वो जो है घोंसले में एक और अंडा है, लेकिन वह अभी तक फूटा नहीं है। ये स्टोरी में ऐसा लिखा है। देखिए, फॉर द टीचर, टीचर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है, गिज्जू भाई बधेका लिव्ड इन गुजरात। गिज्जू भाई जो हैं वो गुजरात में रहते थे। जो गिज्जू भाई हैं वो गुजरात में ही रहते थे। जो ये स्टोरी इन्होंने लिखा है पत्र में, जो स्टोरी है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ही रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन। वो बच्चों के लिए कई स्टोरी लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरी लिखी है।
In this letter you will be read about some of the birds that you see all around. तो जो इस पत्र में हम आप लोग जो कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे जो आपको चारों तरफ दिखाई देते हैं, उन पक्षियों के बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे लेटर में. आफ्टर रीडिंग दिस लेटर चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज टू ऑब्जर्व बर्ड्स अराउंड देम. और इस पत्र को पढ़ने के बाद आपको बच्चे को अपने आसपास के पक्षी देखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं. डिस्कस, स्टूडेंट टीचर को बोल रहे हैं कि उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने आसपास के जो बर्ड्स हैं उनको देखना चाहिए, देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. डिस्कस अबाउट देम इन योर क्लास, अपनी कक्षा में उनके बारे में आपको डिस्कस भी करना है, चर्चा भी करवाना है बच्चों के साथ. तो ये टीचर को है और स्टूडेंट से जो करवाना है उनके लिए वो गिजू भाई ने लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस. और ये देखिए, ऑन द वे टू गोपाल भाई इज हाउस. उसी गोपाल भाई के घर के रास्ते में सड़क के किनारे बहुत सारे देयर आर मेनी स्टोन अलोंग द रोड साइड. जो गोपाल भाई हैं उनके घर के रास्ते में सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं. मेनी स्टोन लॉन्ग, बहुत सारे पत्थर हैं सड़क के रोड इन साइड, सड़क के किनारे. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन, इन पत्थरों के बीच के जगह में, जो इन लोग का जो पत्थर है उन लोग के बीच में, एन इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग. देखिए इंडियन, यह एक इंडियन यानी भारत की ये रोबिन पक्षी है. ये पत्थरों के बीच अपनी एक इंडियन रोबिन जो होती है अपने अंडे को दिए हैं. वो बता रही है कि वो रास्ते में जो पत्थर है उसके पास वो एक अंडा दी है. बच्चू भाई सोव्ड इट टू मी, और बच्चू भाई ने मुझे दिखाया, उनको गिज्जू भाई को बच्चू भाई ने उनको दिखाया. आई लुक्ड थ्रू बिनोकुलर्स, और बच्चू भाई ने गिज्जू भाई को दिखाया कि मैंने भी दूरबीन से देखा. गिज्जू भाई ने दूरबीन से देखा. क्या देखा? क्या? आई सा दैट द नेस्ट वाज मेड अ ग्रास. तो गिज्जू भाई ने जब दूरबीन से देखा तो उन्होंने देखा कि घोंसले के पास क्या बना हुआ था, घोंसला घास का बना हुआ था. जब वो दूरबीन से देखे तो जो वो नेस्ट था वाज मेड ऑफ ग्रास, वो घास का बना हुआ देखा. ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट विंग, और उनके जो वो जो क्या बोलते हैं शीर्ष होता है वो शीर्ष पर मुलायम था, ऊपर के साइड मुलायम था, टॉप पर मुलायम था. एंड रूट, ट्विंग मीन्स टहनिया होता है, ट्विंग एंड रूट्स जड़े, उल और ऊन, हेयर एंड कॉटन ऊल. उनके जो घोंसला वो देखे गिज्जू भाई ने तो जो सबसे ऊपर था वो मुलायम था और उसमें टहनियों का यूज हुआ था. जड़ें जो थी वो ऊन, बाल और रुई थी जो कॉटन था. ठीक है, जो नीचे था वो कॉटन का सब था. दिस इज हाउ द रोबिन मेक इट्स नेस्ट. तो इस प्रकार की जो रोबिन अपना घोंसला बनाती है कि नीचे सॉफ्ट होता है, ऊपर मुलायम होता है. इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज अ सॉफ्ट कोजी होम फॉर द चिक्स. और उसके चूजों के लिए कितना मुलायम, व्हाट वाज सॉफ्ट, और कितना वो चूजों के लिए कितना मुलायम और कितना आरामदायक घर है, वो ऐसा बोल रहे हैं गिज्जू भाई. द रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो, लेकिन रोबिन कौवे की तरह नहीं है. जो रोबिन चिड़िया होती है वो कौवे की तरह नहीं है. अ क्रो इज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड थिंग्स. जो कौवा होते हैं वो कौवा का घोंसला तार और इवन पीस ऑफ वायर एंड वुड. जो कौवा का घोंसला होता है वो तार और उसे लकड़ी से बना होता है.
वायर तार, वुडन लकड़ी, लकड़ी से जो पीस होते हैं उन चीज़ों से बना होता है। ये देखिए आपकी रोबिन चिड़िया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, और नीचे आपका एक कौवा है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अपने आसपास देखने के आप लोग भी कोशिश करिएगा ऐसे बर्ड को। अब ये नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। आई सा अ बेबी बर्ड इन द रोबिन नेस्ट। मैंने रोबिन के घोंसले में एक बर्ड, बेबी बर्ड यानी बेबी का, उसका रोबिन का बच्चा देखा। मैंने, वो गिज्जू भाई बोल रहे हैं कि मैंने रोबिन के घोंसले में एक बच्चा देखा, रोबिन का बच्चा था। इट वाज सिटिंग विथ इट बीक वाइड ओपन। तो वह अपनी चोंच, बीक जो थी वो वाइड चौड़ी और खुली, ओपन खुली, चोंच जो चौड़ी थी, चौड़ी करके बैठा हुआ था। वो पूरा अपनी मुंह को चौड़ा करके बैठा हुआ था। द माउथ वाज रेड। उसका जो मुंह था वो अंदर से लाल था, रेड था उसका। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से लाल था। इन द लिटिल वाई द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बिग। तो इसके बाद उसके जो चोंच थे तो रेड था, लेकिन थोड़ी देर में रोबिन घोंसले में उड़ गई, वो अंदर चली गई, और जो रोबिन चिड़िया थी वो उसको कुछ खिला रही थी, बच्चे को अपने कुछ खिला रही थी चीज़। ओपन बिग नेस्ट पुट सम थिंग्स, कुछ चीज़ों को खिला रही थी। मे अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, वह क्या खिला रही थी, वो कुछ, शायद वो कुछ कीड़े खिला रही थी। फ्यू स्मॉल, कुछ छोटे छोटे कीड़े थे। बाई देम वाज इवनिंग, तब तक शाम हो गई थी। द रोबिन सेटल्ड डाउन विथ इट चिक। रोबिन अपने चूजे के साथ अंदर चला गया पक्ष उसमें घोंसले, नेस्ट के अंदर। अब देखिए ये है कोयल, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कोयल है पिक्चर में। आप लोग भी अपने आसपास देखने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या लिखा है, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि कोयल बहुत मधुर गाती है, बहुत प्यारा सा गाती है, मीठा मीठा गाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट आउन नेस्ट। क्या आप लोग भी जानते हैं कि पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, जो कोयल होती है अपना घोंसला नहीं बनाती। इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट। वह अपना जो है अंडे कौवे के घोंसले में देती है, जो अपना खुद का घर नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में देती है। द क्रो हैच देम एलॉन्ग विथ इट्स आउन एग। कौवा उसे अपने अंडों के साथ साथ जो उसको क्या है सेता बोलते हैं, सो वो सेता रहता है, और उसको अपना अंडा समझ के कौवा उसको सेता रहता है। कोयल उसको अंडा देके चली जाती है तो कौवा उसको सेता है, क्योंकि वो कौवे के ही उसमें घोंसले में अंडा देती है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये है बारबेट, ये पैरेट ग्रीन जैसा है। ये क्या बोल रहा है, देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाई। पास में एक छोटा सा पेड़ था। इट हैज नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और इसकी शाखा पर एक घोंसला लटका हुआ था। द क्रो, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। और बहुत पक्षी आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। उस पिक्चर में तो देखे जब बर्ड्स को, तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। द क्रो बिल्ड इट नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। कौवा अपना घोंसला पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बनाता है। जो कौवा होता है अपना, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है देखिएगा, द क्रो बिल्ड इट्स नेट्स हाई अप ऑन अ ट्री। जो कौवा होता है अपना घोंसला सबसे ऊंचे स्थान पर बनाता है, पेड़ के सबसे। द डव मेक इट्स नेस्ट एमॉन्ग द थॉर्न्स। और कबूतर अपना घोंसला कैक्टस के पत्तों या मेहंदी
मेहंदी कैक्टस प्लांट आर अ मेहंदी हेड। और जो कबूतर होता है अपना घोंसला कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच बनाता है। वो अपना देखिए मेहंदी के कांटों के बीच कैक्टस प्लांट के बीच अपना बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन द अराउंड ऑन आवर ओन हाउस। और गौरैया हमारे घर में के आसपास पाई जा सकती है। आप लोग देखे होंगे, देख सकते हैं अपने आसपास गौरैया को उड़ते हुए। इट मेक इट्स नेस्ट, वह अपना घोंसला वहाँ बनाती है, घर के आसपास ही बनाती है। नेक्स्ट पे जाते हैं। एनीवेयर कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी। ऑन टॉप द कपबोर्ड, अलमारी के ऊपर। वो कौन? गौरैया। गौरैया होती है वो अलमारी के ऊपर। बिहाइंड अ मिरर, दर्पण के पीछे या शीशा के पीछे। ऑन ए लेज, और ऊपर जो एक तरह का ताक होता है उसको लेज बोलते, ताक पर। एंड पिजन आल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, उसको कबूतर को इसी तरह अपना घोंसला बनाती है। ऑफ्टन दे मेक नेस्ट इज ओल्ड डिजर्ट बिल्डिंग्स, वह जो वो गौरैया होती है, एक मिनट, पिजन, अच्छा। अब और आप अक्सर देखते होंगे कि पुराने जो घर होते हैं उसमें ही, बिल्डिंगों में ही घोंसला बनाते हैं। जो और द बार्बेट इज कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हर्ड। और बार्बेट या आर्मिस या बार्बेट या कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ, ये पक्षी गर्मियों में क्या करती हैं? टुक 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 काल। ये टुक टुक के साथ आवाज़ आप हम लोग सुन सकते हैं उसकी आवाज़। इट मेक इट नेस्ट इज होल, वो क्या करती है? वह अपना घोंसला एक पेड़ के तनों में बनाती है। तो पेड़ के तनों में बनाती है, ट्रंक जो मोटा होता है उसमें अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव ऑन अ बुश। इसके बाद ट्रेलर यानी और दर्जी पक्षी, दर्जी जो ट्रेलर बर्ड होती है यानी दर्जी पक्षी, ये पिक्चर में आप भी देख सकते हैं। एंड ट्रेलर बर्ड्स यूज ए शार्प बीक, और जो ये दर्जी पक्षी होती है एक झाड़ी पर दो पत्तियों एक साथ जोड़ के अपना चोंच होता है उसका यूज करती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं दो पत्तियों का यूज करके ये अपना नेस्ट घोंसला बनाती है। बीच में देख सकते हैं आप लोग ये पिक्चर में, उसको सील देती है अपने चोंच से। बिग स्टिच टुगेदर टू लीव, दो पत्तियों को एक साथ सील देती है और उसमें ही अपना घोंसला बना लेती है। इट ले इट्स इग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, दिस इज इट्स नेस्ट। और वह अपने अंडे अपने द्वारा बनाई गई पत्ती की तह में देती है, वो उसी में ही अपना अंडा देती है। ये उसका घोंसला है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। दिस इज इट्स नेस्ट, इसका घोंसला है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं सन बर्ड। अब सन बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सन बर्ड्स मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बुश। जो सन बर्ड होती है एक ये घोंसला बनाती है जो किसी छोटे पेड़ के झाड़ी की में लटका हुआ है। देख रहे हो लटका हुआ इसका है। इधर एक मिनट आपको दिखाते हैं। हाँ, तो इस आप देख सकते हैं तो लटका होता है। और उसी शाम द सेम इवनिंग
वी सा ए सन बर्ड इज नेस्ट। तो उसी शाम को हमने एक सन बर्ड का घोंसला देखा। गिजू भाई बोले उसी शाम को हम लोग ने एक उनका घोंसला देखा। कैन यू गेस दैट इज नेस्ट मेड आप। तो आप लोग क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह घोंसला किस चीज़ से बना है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, cotton wools, bit of tree bark, piece of cloth, rags, and even spider is cobweb। जो वो किस चीज़ से बना था, वो बाल से बना था। हेयर, नेस्ट इज हेयर बाल से, घास से, एंड थिन ट्विंग और पतले टहनियों से, एंड ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों से, कॉटन वूल वो रुई थी, एंड इसके बाद बीट ऑफ ट्री बार्क और उसकी जो छाल होती है पेड़ की छाल के टुकड़े, एंड पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े के पीस, रग और मकड़ी के जाले, इवन स्पाइडर मकड़ी के जाले भी होते हैं। इतने सारे सन बर्ड की इतने सारे यूज करके तो उनकी जाकर उनका नेस्ट तैयार होता है। इतने सब कुछ यूज करके, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा किसके लिए किसके वो बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है। इसके बाद वेन जब आई लुक्ड थ्रू द बिनोकुलर्स, जब मैंने दूरबीन से देखा, जब उसको गिजू भाई ने दूरबीन से देखा, आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट। जब उन्हें दूरबीन से देखा तो उन्हें घोंसले में एक छोटा सा चूजा दिखाई दिया, यानी बच्चा दिखाई दिया, चिक। इट वाज सिटिंग नियर ए स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। तो वह घोंसले में बने छोटे से छेद के पास वो बैठा था, उसका बच्चा जो छेद दिखाई दे रहा था होल, उसके पास वो बैठा था। इट वाज वेटिंग फॉर मदर इज ब्रिंग सम फूड। वह अपने माँ का इंतज़ार कर रहा था कुछ खाने के लिए, मेरी माँ कुछ खाने के लिए लाएगी उसकी बच्चा बर्ड का। वाट इल्स कैन इट डू, जस्ट ईट द स्लीप। और यह और क्या कर सकता है, बस खाओ और सो जाओ। जस्ट ईट, जस्ट खाओ एंड सो जाओ। ये रहा। अब देखिए थोड़ा सा ये नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अबाउट द वीवर बर्ड्स। ये देखिए ये है वीवर बर्ड्स, पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। ये क्या आप जानते हैं, इसको वीवर बर्ड्स बोलते हैं, इसको बुनकर पक्षी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनकर पक्षी। द मेक वीवर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल वुवेन नेस्ट्स। जो इसमें जो नर बुनकर होता है, यानी जो मेल बुनकर होता है, पक्षी को सुंदर बुने हुए घोंसले बनाते हैं। वो पक्षी को सुंदर बुनकर घोंसला बनाते हैं। जो नर होते हैं लोग, यानी मेल जो होते हैं, वो सुंदर घोंसला बनाते हैं। फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजन वन दैट सी लाइक द नेस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले हर एग्स। और जो फीमेल क्या करती हैं, ये बर्ड्स फीमेल बुनकर पक्षी, वह सभी घोंसलों को देखती हैं, जो सबसे उनको अच्छा लगता है उसमें से एक सेलेक्ट करती हैं, और सेलेक्ट करने के बाद वही डिसाइड कर लेती हैं, चूज करने के बाद डिसाइड कर लेती हैं इन विच ले हर एग। निर्णय लेने के बाद उसे अंडे किस में देना है वो डिसाइड कर लेती हैं, उसी में अंडा अपना देती हैं जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, वीवर बर्ड्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, ये आ सकता है, इस तैयारी करते रहिए आप लोग। ये देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल द बर्ड आर सो बिजी दीज डे। आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं, आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग इज ओनली फर्स्ट स्टेप। घोंसला बनाना, अंडे देना केवल पहला उनका कदम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ रेज द योंग वंस इन द नेस्ट विच
हैड बीन मेड विथ सो मच इफोर्ट। इतनी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चे पालना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है बर्ड्स के लिए। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, और ये जो पक्षी होते हैं इनके भी शत्रु होते हैं, यानी उनके एनिमीज हैं, दुश्मन, उनके भी दुश्मन होते हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू, ह्यूमन मनुष्य और अन्य जानवर भी हैं। क्रो एंड स्क्वायरल, और कौवा और गिलहरी भी हैं उनके दुश्मन बर्ड्स के। स्क्वायरल गिलहरी, कैट बिल्ली, रैट चूहा, ऑल ऑफ दीज वेट फॉर अ चांस। ये सभी अंडा चुराने का मौका ढूंढती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं। स्टील चुराना, द एग। मेनी टाइम देयर इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार तो घोंसला को तोड़ भी देते हैं लोग। टू कीप वन सेफ फ्रॉम डेंजर, खुद को खतरे से सुरक्षित रखना। बर्ड्स का देख लीजिए, खुद को अपने को खतरे से, डेंजर से सुरक्षित रखती हैं। टू फाइंड फूड, और खाना ढूंढना। मेक अ नेस्ट, हैच द एग, और घोंसला बनाना, अंडे सेना। रेज द चिकन सेफली, और चूजों को सुरक्षित रूप से पालना। ऑल देयर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड्स, ये सभी हर पक्षी के लिए एक टेस्ट है, परीक्षण है। एंड सी, और देखो, हाउ द बर्ड स्टिल सिंग, पक्षी अभी भी इतनी खुशी से गाते हैं। इसके बाद, इतना करने के बाद भी वो अच्छे से चहचहाते हैं, गीत गाते हैं लोग। एंड और स्प्रेड देयर विंग एंड फ्लाइंग फ्लेयरली, और पंखों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए आप देखे होंगे, पंखों को हिलाते तेजी से। अब ये देखिए क्या लिखा है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। तो अभी के लिए बस इतना ही, सलाम। अभी के लिए इतना ही, सलाम। ब्लेसिंग फ्रॉम यू, आपका आशीर्वाद। गिज्जू भाई, देखिए यहाँ पे लिखा गया है गिज्जू भाई, तो ये गिज्जू भाई ने लिखा है। जो लोग पत्र लिखते हैं अपना नाम लास्ट में लिखते हैं, कहानी स्टोरी जो भी लिखते हैं, तो ये गिज्जू भाई ने लिखा था। एक छोटी सी स्टोरी हम लोग के साथ शेयर किए। इससे क्या हुआ, कुछ हमारे बर्ड्स के बारे में हमको जानकारी मिली। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको देखते हैं। हाउ मैनी ईयर एगो डिड गिज्जू भाई राइट दिस लेटर, गिज्जू भाई यह पत्र कितने साल पहले लिखा था। आंसर है अबाउट, लगभग 71 ईयर्स एगो, वह 71 ईयर्स एगो ये पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ ओल्ड यू ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेयर एट दैट टाइम, आपको भी पता करना है कि उस समय आपके दादा दादी की उम्र कितनी थी। आप लोग भी अपने घर में पूछिए कि ये सन दिया गया है ना चैप्टर के फर्स्ट में, तो उस सन में आपके दादा दादी की एज क्या थी। नेक्स्ट क्या है ये देखिए, दिस लेटर टॉक अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मैनी दीज बर्ड्स हैव यू सीन, ये पत्र कई अलग अलग पक्षियों के बारे में बात करता है। तो आपने इसमें से कितने पक्षी को देखा है, सीन, कितने पक्षी को देखा है, बर्ड्स हैव सीन। आई हैव सीन डव, आप लोग भी डव देखे होंगे। इंडियन रोबिन, क्रो, कोयल, बॉर्बेट, सनबर्ड, जो और बर्ड्स भी अगर आप देखे होंगे तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वन, आपने और कितने पक्षी देखे हैं। जो लोग उसका उत्तर देखिए, आंसर लिखिए, कितने पक्षी देखे। आंसर है मेनी, बहुत सारे, यानी गौरैया देखिए और बहुत सारी देखिए, इस तरह आंसर लिख सकते हैं। हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, क्या आपने किसी पक्षी का घोंसला देखा है। वेयर डिड यू सी इट, तो इसे कहाँ देखा है आपको यहाँ पे लिखना है। तो यस, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, तो पेड़ की शाखा पर देखा है। नेक्स्ट पेज आते हैं, विच इज़ द फेवरेट बर्ड, आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है। कैन यू शो
योर फ्रेंड इन क्लास हाउ इट फाइल। तो क्या आप भी कक्षा में अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं जो बर्ड्स को देखे हैं। एंड वाट साउंड इट्स मेक्स, उसकी आवाज़ कैसे कैसे उड़ता है और उसकी आवाज़ कैसे निकलता है, इसको आपको सोचना है। वो कौन सी पक्षी है उसका नाम आपको बताना है। तो अपनी अपनी तो ऐसे आप लिख सकते हैं माई फेवरेट बर्ड इज कोयल। ये देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। अ क्राउन ऑन द हेड, सिर पर मुकुट, एंड क्वाइन ऑन द टेल, और पूंछ पर सिक्के। सो मेनी सेट्स, बहुत ऊपर से बहुत सारी सेट्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग के बहुत सारे सेट्स। क्लू हिंट क्या दिया है। इट इज अवर नेशनल बर्ड, वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो क्या है, वह है पीकॉक, यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक इट्स नेस्ट इन द ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज। तो क्या आप किसी ऐसे बर्ड्स के बारे में जानते हैं जो बार्बेट की तरह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। तो आंसर है यस, वो है वुड पीकर, यानी जो कठफोड़वा बोलते हैं इसको हिंदी में, वुड कीपर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, तो अगर आपके घर के अंदर या आसपास कोई घोंसला है, लुक केयरफुली, उसको ध्यान से देखिए। रिमेंबर डू नॉट टू नियर द नेस्ट, लेकिन ये याद रखिए कि उस जो घोंसला है उसके बहुत करीब नहीं आपको जाना है। डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच, ना ही उसको टच करना है। इफ़ यू डू देम द बर्ड्स विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, अगर आप छू देंगे तो यदि आप ऐसा करेंगे तो जो जिस पक्षी का वह घोंसला होगा वो दोबारा उस घोंसले के पास नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको किसी घोंसले को टच नहीं करना है, दूर से देखना है। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज, और कुछ दिनों तक घोंसलों का आपको निरीक्षण करना है, नोट करना है। क्या करना है, फॉलोइंग थिंग्स, कुछ चीज़ों को। ये क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द नेस्ट मेड, घोंसला किस पर बना है, पिक्चर में देख के बताना है। तो ये देखिए, ये है पेड़ पर बना, ऑन द ब्रांच लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेस्ट, इस पिक्चर को देख के आंसर देना है। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, वह किस चीज़ से बना है। स्ट्रा ड्राई लिप्स, पत्ती लकड़ियाँ जो तना और सूखी पत्तियाँ। इन द नेस्ट रेडी आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, तो क्या आप पहचान सकते हैं किस पक्षी ने घोंसला बनाया है। तो ये रेडी हो चुका है, तो यस, यह कंप्लीट हो चुका है। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड, तो आप क्या बता सकते हैं किस पक्षी का घोंसला है। यस, इट इज ए स्पैरो, यह गौरैया का घोंसला है। दैट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, तो पक्षी घोंसले में क्या चीज़ें लाता है, वो स्ट्रा यानी घास लाता है, तिनके लाता है। इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है। तो यस, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर मेनी एग इन द नेस्ट, तो क्या आपको लगता है कि घोंसले में अंडे हैं। तो यस, उसमें पिक्चर में दिख रहा है अंडे हैं, तो आंसर लिख दीजिएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट, क्या आपको घोंसले में से चींची जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट, यदि घोंसले में चूजे हैं यानी बच्चे हैं, तो क्या आपको घोंसले में चींची की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये तो हो गया है, लेकिन ये नेक्स्ट था, जो घोंसले में चूजे हैं उनके माता पिता पक्षी उनके खाने के लिए क्या लाते हैं। तो उनके पेरेंट्स क्या लाते हैं बर्ड्स के,
द आंसर इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, कीड़े मकोड़े और अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम इन आवर हावर डू यू बर्ड सम आ नेस्ट। 1 घंटे में पक्षी घोंसले में कितनी बार आता है? 1 घंटे में, 1 आवर में, तो 2 और 3 टाइम, 2 से 3 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डे डिड द चिक्स लीव द नेस्ट। कितने दिन बाद चूजे घोंसला छोड़कर चले जाते हैं? तो 1 मंथ, 1 मंथ, हाफ मंथ, 1.5 मंथ, यानी 1.5 महीने में वो घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। मेक ए पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। यह पिक्चर आपको नोटबुक में बनानी है और घोंसला का चित्र अपने भी नोटबुक में आप लोग बना लीजिएगा। सॉरी। यू हैव सीन हाउ बर्ड यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। आपने देखा कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए किस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं का यूज कर रही हैं। यूज सम थिंग्स एंड मेक ए नेस्ट, मेक ए स्मॉल पेपर बर्ड्स पुट इन योर नेस्ट। कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे घोंसला बनाने के लिए वो अपने घोंसले के लिए कागज़, एक छोटी सी चिड़िया आप लोग भी बनाइए। कुछ चीज़ का यूज करके आप लोग भी एक घोंसला बनाइए और कागज़ की एक छोटी सी चिड़िया भी बनाना है आप लोग को। इसमें घोंसला भी बनाना है और एक चिड़िया भी बनानी है। ये नेक्स्ट देखिए, बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। घोंसले को रखने के लिए कागज़ की एक चिड़िया आपको बनानी है। इस पिक्चर में एक मेक ए नेस्ट, एक घोंसला भी बनानी है और घोंसले में रखने के लिए एक चिड़िया भी बनानी है। इसमें ये एक्टिविटी आप लोग खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। और जो बर्ड्स हैं वो पक्षी जो हैं, पक्षी घोंसले का उपयोग केवल अंडे देने के लिए करते हैं। ठीक है, वो ओनली अंडे देने के लिए यूज करते हैं। आफ्टर द एग हैज एंड द चीक हैव ग्राउंड। और देखिए इन लोगों का कि अंडा फूटने और चूजे बड़े होने के बाद, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं चूजे, और वे घोंसला छोड़ देते हैं। अमेजिंग, कल्पना करिए, हाउ इट वुड बी इफ वी आल्सो हैड ए लीव्स आवर होम एज सून एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक। अभी कल्पना कीजिए कि कैसा होगा अगर हमें भी चलना और बात करना सीखते ही अपना घर छोड़ना पड़े, तो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको अमेजिंग करना। नेक्स्ट है आफ्टर दे लीव्स देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेस। अपना घोंसला छोड़ने के बाद, अपना घोंसला छोड़ने के बाद अलग अलग प्रकार के पक्षी अलग अलग स्थान पर रहते हैं। कुछ पेड़ पे रहते हैं, सम ऑन द ट्री, कुछ पेड़ पे रहते हैं, सम नियर आर ऑन वाटर, और कुछ पास रहते हैं, कुछ पानी पर रहते हैं, एंड सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। अदर एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट प्लेस वेयर दे लिव ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज। और अन्य जो एनिमल्स हैं वो लोग भी अलग अलग स्थान पर होते हैं जहाँ वे रहते हैं, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे या पानी में, पेड़ पर, जहाँ भी वो लोग रहते हैं। लेट अस हैव ए सम फन। तो कुछ आइए कुछ मज़ा करें। क्या है, मेक 3 ग्रुप्स इन द क्लास में आप 3 ग्रुप बना लीजिए। ईच चाइल्ड मस्ट ड्रा ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल्स एंड कलर्स इट। और प्रत्येक बच्चे को एक एनिमल्स का चित्र बनाना है, उसको कलर करना है। दे शुड देम कट ईच पिक्चर आउट। और प्रत्येक पिक्चर को काट देना चाहिए। ठीक है, जो पिक्चर बनाएंगे नोटबुक पर उसको काट लेना है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
Children in one group will take the cut out of the picture of animals that live on land. एक ग्रुप में बच्चे को जमीन पर रहने वाले जानवरों को तस्वीरें को कट आउट लेना है, ठीक है। दे शुड देन ड्रा सॉइल, और उन्हें एक चार्ट पेपर पर मिट्टी, ग्रास घास एंड सम ट्री ऑन चार्ट, जो कुछ पेड़ बनाने चाहिए। कैसे पेड़? जैसे जो ज़मीन पर रहते हैं जानवर, तो जानवर की तस्वीर आपको कट आउट ले लेना है और एक चार्ट पर कुछ पेपर पर मिट्टी और घास और कुछ पेड़ बनाने हैं उस पर। चार्ट पर ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के लिए सही चित्र स्थान पर चिपकाना है आपको। जो 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 जहाँ रहते हैं उसको, मिट्टी पर जो जहाँ रहता है उसको वहीं चिपकाना है। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्या है। द सेकेंड ग्रुप विल टेक द कट आउट ऑफ पिक्चर एनिमल्स लिव इन वाटर। और दूसरा आपको एक चार्ट बनाना है, एक बना सकते हैं आप लोग, बनाइएगा, ये एक्टिविटी है। दूसरा ग्रुप आप पानी में रहने वाले जानवरों की पिक्चर का कट आउट ले लीजिएगा। फिर उसमें पानी, दे शुड देयर कलर, और उसमें पानी का कलर, पानी को कलर को दिखाने के लिए एक चार्ट पेपर को नीला रंग देना है। पेपर ब्लू आर शो वाटर, उसमें पानी को ब्लू कलर में दिखाना है। देन आल्सो, उसके बाद ड्रा ए वाटर प्लांट, स्टोन etc। दे शुड देन स्टिक द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर ऑन द चार्ट। और पानी को नीला रंग दे दीजिएगा उस चार्ट में। और फिर जो जल वाले पौधे हैं, पत्थर आदि भी बनाएं और उसमें पानी में रहने वाले जानवरों का चित्र चार्ट पर आप चिपका दीजिएगा। और नेक्स्ट है, ये देखिए थर्ड ग्रुप में क्या करना है आपको। द थर्ड ग्रुप विल टेक कट आउट ऑफ पिक्चर एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। और थर्ड ग्रुप में आपको कौन सा एनिमल्स, जो पेड़ पर रहते हैं उनको पिक्चर बना के कट कर लेना है पेपर पर। वन चाइल्ड इन ग्रुप विल ड्रा बिग ट्री चार्ट पेपर एंड कलर इट। उस ग्रुप में से एक बच्चा चार्ट पर पेपर पर एक बड़ा सा पेड़ बनाएगा, उसमें रंग भरेगा। फिर ग्रुप में सभी बच्चे चार्ट के पेपर का, जो चार्ट का ग्रुप के चार्ट के पेपरों का जो चित्र का कटआउट होगा उसको चिपका देंगे। उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे उनके वो चिपका देंगे, एक बच्चा ट्री बनाएगा। इस तरह ये एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट देखते हैं। Put up all 3 charts in your class and discuss about them। और तीनों चार्ट अपनी कक्षा में लगाना है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। बर्ड्स फीड डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड। और ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के आवश्यकताओं के लिए पक्षियों के पैर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, नीड्स आवश्यकताएं अलग अलग डिफरेंट अलग अलग प्रकार के उनके फीट यानी उनके पैर होते हैं बर्ड के। देखिए हर बर्ड के अलग अलग पैर होते हैं, कैसे होते हैं देख लीजिए। टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए इस तरह के फीट होते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, और पेड़ पर शाखाओं पर को पकड़ने के लिए इस तरह के होते हैं। द टू कैच द प्रे व्हाट इज हंट, और शिकारी को पकड़ने के लिए इस तरह के फीट होते हैं। नेक्स्ट है टू क्लाइंब ट्री, पेड़ पर चढ़ना इस तरह का होगा। टू वॉक ऑन द लैंड, जमीन पर चलने के लिए इस तरह का फीट होगा। इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं बर्ड बीक, अलग अलग मतलब फूड टू द फूड अकॉर्डिंग, भोजन के अनुसार पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट क्या है, टू टीयर एंड टी मीट, ये देखिए ये मांस फाड़ कर खाते हैं, ऐसी चोंच होती है जिसकी वो मांस फाड़ कर खाते हैं। टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक, और लकड़ी के पेड़ तने को छेद करने के लिए इस तरह की बीक होती है।
टू सच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फूलों से रस चूसने के लिए इस तरह का चोंच बिक होता है। देखिए पिक्चर में देख लीजिए, सबके बिक देख लीजिए आप लोग, पिक्चर में आपके बुक में दिया है। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड इंसेक्ट एंड वार्म फ्रॉम मड एंड स्वैलो वाटर, और कीचड़ और उसले उथले पानी, कीड़े मकोड़े का पता लगाना तरह का इस तरह का बिक होता है। टू ब्रेक एंड क्रश सीड, बीज तोड़ना और उसको कुचलना इस तरह का बिक होता है। टू कट एंड ईट मेनी काइंड ऑफ फूड, अनेक प्रकार के भोजन को काट कर कैसे खाना है, ये इस तरह का बिक होता है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स टीथ, ये देखिए पशु के दांत कैसे होते हैं। हैव यू सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। पिक्चर में आपने देखा भी होगा। काऊ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नाइपिंग ग्रास, घास खाने के लिए गायों के सामने वाले दांत छोटे होते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये घास खा रही है गाय। द टीथ वन ऑफ साइड आर लार्ज एंड फ्लैट आर चेविंग द ग्रास, और घास चबाने के लिए किनारे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। अब देखिए कैट के दांत कैसे होते हैं। कैट हैव ए शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, मांस फाड़ने और काटने के लिए बिल्लियों के दांत तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए स्नैक के बारे में। स्नैक हैव, ये सब एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। स्नैक हैव शार्प कर्व्ड टीथ, जो सांप के दांत नुकीले होते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, और लेकिन वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। स्नैक ऑलवेज स्वैलो देयर फूड होल, वह सांप हमेशा अपना भोजन को निगल जाते हैं, सीधे साबुत तो खा जाते हैं, वो निगल उसको चबाते नहीं हैं। स्क्वायरल इज फ्रंट टीथ स्पीक, गिलहरी को देख सकते हैं आप। कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ, गिलहरी के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये गिलहरी है, इसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing on thing to keep their teeth from becoming too long, अपने दांतों को ज़्यादातर लंबा होने से बचाने के लिए उन्हें चीज़ों को कुतरती रहती है। वो जो गिलहरी है हमेशा वो कुतरते रहना पड़ता है उसको, नहीं तो उसके दांत लंबे हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ वो गिलहरी खाती रहती है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, अपने दांतों के बारे में आप जानते हैं क्या है। आपकी एज क्या है, तो 9 ईयर्स से आपकी अगर कम या बेसी हो आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, आपके दांत कितने हैं वो आप काउंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन आर ब्रोकन, हाउ मेनी, क्या आपका कोई दांत गिरा है या टूटा है, कितने गिरे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यस 2। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू लीव हैव, आपके कितने नए दांत आए हैं, तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, जितने काउंट कर लीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, जो आपके दांतों के दांत देखो, अपने दोस्तों के भी दांत देखो, अपने दोस्त के भी दांत आप लोग देखो, आपके कितने दांत हैं। पहले हाउ मेनी योर मिल्क टीथ, आपके कितने दूध के दांत गिर गए हैं, बट लेकिन नो न्यू टीथ हैव यू कम इन देयर प्लेस, लेकिन उनकी जगह कोई नए दांत नहीं आए, तो उसको भी काउंट करके आप यहाँ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, इसमें क्वेश्चन है दांतों के बारे में और क्या जानना है। लुक, देखो, एट योर फ्रेंड टीथ, अपने फ्रेंड के दांत को देखो। आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, क्या दांत के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ड्रा 1 फ्रंट टीथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक,
एक आपको फ्रंट टीथ का ड्रॉ करना है यानी सामने की दांत, और एक पीछे के दांत का ड्रॉ करना है। कैन यू सी एनी डिफरेंट बिटवीन दीज टीथ? तो क्या आप इन दांतों का कोई अंतर देख सकते हैं? पिक्चर में भी आप देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट के हैं, ये फ्रंट के टीथ हैं और ये बैक। द फ्रंट टीथ आर फ्लैट, जो फ्रंट के दांत होते हैं वो पूरे समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। द बैक टीथ आर राउंड, और जो पीछे के दांत होते हैं वो गोल होते हैं। देखिए, ये गोल है और ये समतल है, फ्लैट है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ, यदि आपके सामने के दांत बोथ टॉप एंड बॉटम यानी ऊपर और नीचे दोनों के दांत, हाउ वुड यू ईट अ गुआवा, अगर नहीं होते तो क्या आप अमरूद खाते? एक्ट एंड शो हाउ, आपको यह करना है और कैसे 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 खा रहे हैं उसको आपको दिखाना है। ये एक्टिविटी करिएगा आप लोग। यू हैव योर फ्रंट टीथ, आपके सामने के दांत हैं, बट नो टीथ एट टू बिग, सम गिव योर रोटी, सो हाउ वुड यू ईट? आपके सामने के दांत हैं लेकिन पीछे की तरफ कोई दांत नहीं होंगे, तो कोई तुम्हें रोटी देगा तो आप खा कर दिखा सकोगे? ये ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं खा पाएंगे, सामने की दांत से रोटी नहीं खा पाएंगे आप। ये थर्ड क्या है? डू यू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट? आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो क्या आप खा सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ड्रा ए पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको एक पिक्चर ड्रा करना है। हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ, कैसा पिक्चर ड्रा करना है? यदि आपके दांत नहीं हो तो आप कैसे दिखेंगे, ऐसा आपको पिक्चर ड्रा करना। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर मेंशन किया है, इसको देख लीजिएगा, इस तरह आप ड्रा कर लीजिएगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल who do not have teeth, what are the kind of things that they cannot eat? तो जिन बूढ़ों के दांत नहीं होते हैं तो उनसे पता करो कि वे कौन सी चीज़ें खाते हैं और क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो आंसर है दे कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स, वो जो कठोर चीज़ें उसको नहीं खा सकते। दे कैन नॉट ईट एप्पल, वो एप्पल नहीं खा सकते। तंदूरी रोटी ये नहीं खा सकते क्योंकि तंदूरी रोटी कड़क होती है। नेक्स्ट है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स आल्सो। तो अपने एरिया में जो आपके एरिया में कॉमनली सामान्यतः आमतौर पर देखे जाने वाला पक्षी का चित्र बनाना है। आपके एरिया में जो बर्ड्स है उसका चित्र बनाना है, उसके शरीर के अंगों को भी आपको बनाना है, पार्ट्स को भी बनाना है, बॉडी पार्ट्स आल्सो, उसके पार्ट्स भी बनाने हैं उसको। इस तरह चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी आपको जस्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।